सिरसा के हुड्डा ग्राउंड में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान मजदूर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित पार्टी के विधायकों और नेताओं ने संबोधित किया। साथ ही सभी कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही इनेलो पर भी निशाना साधा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश और प्रदेश के सभी वर्गों का तिरस्कार करने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस जनता के तिरस्कार को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो मैं देश की संसद में नहीं कर पाया, देश की संसद में 750 किसान और मजदूर जो इस देश की अहंकारी सरकार के सामने अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लाखों की संख्या में किसान मजदूर गए बॉर्डरों पे, लेकिन 750 बॉर्डर से लौट के नहीं आए। उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे हम। देश की संसद में हमने बहुत लड़ाई लड़ी, मगर इस सरकार का दिल नहीं पसीजा, दया का भाव इस सरकार के दिल में नहीं आया। ये कह सकते थे इनकी मांग नहीं मानते, लेकिन कम से कम सहानुभूति हम प्रकट करते हैं जो लौट के घर नहीं आया, जिसका घर उजड़ गया। मगर संसद में नहीं कर पाए तो क्या है, आज रोक के दिखाएं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं, दिल्ली और चंडीगढ़ की सरकार को चुनौती देता हूं। संसद में नहीं किया, लेकिन आज जन संसद में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार खड़ा होकर मौन रख के, आप सब खड़े होकर मौन रख के हम अपने 750 किसान और मजदूर भाइयों को श्रद्धांजलि देंगे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस सरकार की प्रदेशवासियों को फायदे बताए। गैस सिलेंडर, वृद्धावस्था पेंशन, फ्री बिजली और गरीबों को पक्का मकान के लुभावने वादे किए। साथ ही किसानों के हित के लिए सोचते हुए सभी फसलों पर एमएसपी देने का भी वादा किया। तो सबसे पहले मैं उन किसानों के शहीदों को नमन करता हूं और आज की हाजिरी ये साबित करती है कि जो शहीद हुए किसान, उनकी जो है शहीदी खाली नहीं जाएगी। भाई ये देखो, ये एक साबित करते हैं कि किसान की आवाज कोई दबा नहीं सकता है, किसान की आवाज में दम है। और ये उन बहादुर शहीदों का है जो जिन्होंने, नहीं तो किसान की आवाज तो दब गई थी। ऐसे कानून आ गए थे कि किसान बर्बाद हो जाता। वो किसान हितैषी नहीं थे। 13 महीने उन्होंने ये किया, आंदोलन चलाया और इस सरकार को झुकना पड़ा। आज का जो ये महीना, पो का महीना, किसान की कुर्बानी का, और भाई गुरु गोविंद सिंह के परिवार की भी कुर्बानी का ये पो का महीना है। उनके परिवार ने भी कुर्बानी की थी। जो आज आगामी लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और जमीनी स्तर पर जा जाकर लोगों को साधना शुरू कर दिया है, ताकि आगामी चुनावों में मजबूती के साथ बीजेपी को टक्कर दी जा सके। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।